कुलधारा का इतिहास। पालीवाल ब्राह्मणों का गांव। यह गांव अपने समय में एक समृद्ध और खुशहाल बस्ती थी। राजस्थान रेगिस्तान वाला ये प्रदेश अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए फेमस है। यहाँ की धरोहरें और परंपराएं सदियों पुरानी हैं। यहाँ के किलों में राजाओं की कहानियां छिपी हैं, तो वहीं रेत के टीले वीरों के किस्से सुनाते हैं। हर किला और हर टीला अपने आप में एक कहानी बयां करता है। लेकिन राजस्थान के बीचों बीच एक गांव ऐसा भी है जो अपनी खामोशी और बहादुरी के लिए जाना जाता है, कुलधारा। यह गांव आज भी अपने रहस्यमयी इतिहास के कारण लोगों को आकर्षित करता है। कुलधारा गांव को 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। यह ब्राह्मण समुदाय अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था। ये ब्राह्मण अपनी पढ़ाई और व्यापार करने की कला के लिए मशहूर थे। वे विद्या और व्यापार दोनों में निपुण थे, जिससे गांव की समृद्धि बढ़ती गई। देखते ही देखते कुलधारा एक अमीर गांव बन गया। यहाँ की समृद्धि और खुशहाली दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। यहाँ सुंदर घर, मंदिर और कुएं थे। गांव की वास्तुकला और संरचनाएं अद्वितीय थीं। पालीवाल ब्राह्मण सब मिलकर बहुत खुशी से रहते थे। उनकी एकता और सामूहिकता गांव की सबसे बड़ी ताकत थी। कुलधारा की अमीरी के किस्से दूर दूर तक पहुंच गए। व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से गांव की ख्याति फैलती गई। लेकिन इस खुशहाली पर जल्द ही मुसीबत आने वाली थी। गांव के लोगों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उस समय जैसलमेर पर राजा जय सिंह का राज था। राजा का दरबार अपनी शक्ति और वैभव के लिए जाना जाता था। उनके एक मंत्री सलीम सिंह की नजर कुलधारा और यहाँ के लोगों पर पड़ गई। उसकी बुरी नजर ने गांव की शांति को भंग कर दिया। सलीम सिंह एक लालची और बुरा इंसान था। उसकी क्रूरता और अत्याचारों की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसे कुलधारा की अमीरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। गांव की समृद्धि और खुशहाली उसकी आंखों में खटकती थी। उसने राजा से झूठ बोलना शुरू कर दिया। सलीम सिंह ने राजा को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि गांव वाले उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सलीम सिंह की नजर खास तौर पर पालीवाल ब्राह्मणों की सुंदर बेटियों पर थी। उसकी बुरी नजरें हमेशा उन पर टिकी रहती थीं। उसने राजा से कहा कि वो गांव की एक लड़की से शादी करना चाहता है। उसने यह भी धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यह सुनकर पालीवाल ब्राह्मण डर गए। उनके दिलों में भय और चिंता घर कर गई। वे अपनी बेटियों को सलीम सिंह जैसे बुरे आदमी के पास नहीं भेजना चाहते थे। वे अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। उन्होंने गांव की एक पंचायत बुलाई। सभी ने मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। पंचायत में सबने एक साथ मिलकर सलीम सिंह का विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी बेटियों को सलीम सिंह के हाथों में नहीं सौंपेंगे। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण समझते थे कि सलीम सिंह से लड़ना आसान नहीं होगा। वे जानते थे कि सलीम सिंह के पास ताकत और सत्ता दोनों हैं। उन्होंने एक बड़ा ही साहसिक फैसला लिया, गांव को हमेशा के लिए छोड़ देने का। रातों रात गांव खाली कर देना। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। किसी को कानों कान खबर न हो, इसके लिए चुपके चुपके काम किया गया। वे अपने घरों को छोड़कर चुपचाप निकल गए ताकि सलीम सिंह को उनके जाने का पता न चले। एक अंधेरी रात जब सब लोग सो रहे थे, कुलधारा के लोग चुपचाप अपना घर बार छोड़कर चले गए। यह रात इतनी खामोश थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी कि गांव के लोग कहां जा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोगों का मानना है कि वे रातों रात जमीन में समा गए। यह मान्यता गांव के रहस्यमयी इतिहास को और भी गहरा बनाती है। कुछ कहते हैं कि वे किसी ऐसी जगह चले गए जहां कोई नहीं जानता और फिर कभी वापस नहीं आए। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा को श्राप दे दिया। यह श्राप गांव के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने कहा कि जो भी इस गांव में रहने की कोशिश करेगा उसे मौत आ जाएगी। यह श्राप इतना भयानक था कि किसी ने भी यहाँ बसने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि इस श्राप के कारण आज तक कोई भी कुलधारा में नहीं रह सका।
ये गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। कुलधारा वीरान हो गया। यह वीरानी आज भी यहाँ की हवा में महसूस की जा सकती है। हवा में बस टूटे हुए घरों की आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें मानो गांव की पुरानी कहानियों को बयां कर रही हों। कई सालों से यह गांव एक भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। लोग यहाँ आने से डरते हैं और यह डर आज भी बरकरार है। बहुत से लोगों ने कुलधारा में अजीब और गरीब घटनाओं को देखा है। लोगों का कहना है कि रात में यहां से चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो अजीब सी परछाइयां भी देखी हैं। कहा जाता है कि यहां रहस्यमयी ताकतें काम करती हैं। कई पर्यटक यहाँ आते हैं, खासकर रात के समय, भूतों को देखने की उम्मीद में। कई लोग तो यहाँ रात बिताने की हिम्मत भी करते हैं। कुलधारा के आसपास रहने वाले गांव वाले भी इस गांव के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाते हैं। वे कहते हैं कि रात में यहाँ जाना खतरनाक है। तो दोस्तों, ये थीं भूतिया जगहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें बताएं कि क्या आपने इनमें से किसी जगह का अनुभव किया है। अगली बार हम और भी डरावनी कहानियों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।